श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी को आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन या स्वागत करता हूँ। आप सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो ये अध्याय शुरू हो रहा है महाराज युधिष्ठिर के संतप्त। महाराज युधिष्ठिर दुख या वेदना अनुभव कर रहे कि मेरे ही कारण कितने करोड़ जनसंख्या मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैं नहीं चाहता था, लेकिन इतना बड़ा नरसंहार हो गया। मैं ये दुख की वेदना, वो बहुत ही युधिष्ठिर महाराज बहुत ही संतप्त होकर उसको कोई मना नहीं पा रहे। तो सभी भगवान श्री कृष्ण उसको कोशिश किया, बोले कि देखिए ये जितने सारे व्यक्ति जो इस युद्ध क्षेत्र में मर गए, ये सभी अपने कर्मों के फल के अनुसार मरे, क्योंकि वो लोग ने उस तरह कर्म किया था जिसके कारण उनका मृत्यु हुआ। आप व्यर्थ का चिंतित क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज़ डोंट वरी। कृष्ण ने समझाया, व्यासदेव ने समझाया, जितने सारे भक्त वहाँ पर उपस्थित थे सब ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया, लेकिन किसी ने युधिष्ठिर को समझा नहीं पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब समय आ गया है कि एक तीर में दो शिकार करना है। पहला कि भीष्मदेव चाहते थे कि अंतिम क्षण में मैं उनके पास रहूं और वो शरीर को त्याग करें, और दूसरी बात कि युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव वो उपदेश दे, क्योंकि भीष्मदेव मेरे एक सच्चे शुद्ध भक्त है, और अगर वो महाराज युधिष्ठिर को कुछ उपदेश देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अपने भक्तों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का ये प्लान था। तो इस तरह युधिष्ठिर महाराज अपने पांचों पांडव भाई, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी, सभी व्यासदेव, सभी मिलकर कुरुक्षेत्र के उस मैदान में आए जहाँ पर भीष्मदेव शरसज्जा में लेटा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण समेत सभी पांडव भीष्मदेव को प्रणाम किया। भीष्मदेव को देखने के बाद सभी ने आदरपूर्वक दुख वेदना की। तो इसी तरह पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य, व्यासदेव, बृहदश्च, भारद्वाज, परशुराम शिष्यों के साथ वशिष्ठ, इंद्रमत, त्रित, उत्तिष्ठ, गृत्मसेन, बक्षीवान, गौतम ऋषि, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहाँ पर, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, सुखदेव गोस्वामी, अंगिरा ऋषि, कश्यप अपने अपने शिष्यों के साथ भीष्मदेव की उस सभा में, सभा मतलब क्या, जहाँ पर भीष्मदेव शरसज्जा में लेटा हुआ था, वहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आए। परशुराम अपने समस्त शिष्यों के साथ, पर्वत मुनि, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, अत्रि ऋषि, कौशिक ऋषि, त्रित, वशिष्ठ सभी अपने अपने शिष्यों के साथ इतना बड़ा प्रवचन जीवन में पहली बार हुआ था, जो भीष्मदेव के प्रवचन को सुनने के लिए देश विदेश, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, अनंत विभिन्न जगहों से ये भीष्मदेव की महिमा, भीष्मदेव की कथा को सुनने के लिए आए थे। तो भीष्मदेव सबको स्वागत किया, क्योंकि देश काल पात्र के अनुसार किसको कैसे स्वागत करना है भीष्मदेव को धार्मिक नियमों का भली भांति पता था। तो भीष्मदेव ने पांडवों से कहा कि आप सब कितना दुख उठाए और कितना दुख सहे है, धर्म और ईश्वर तुम्हारी रक्षा की। कहने का अर्थ है कि भीष्मदेव कहना चाह रहे कि आप लोगों को कितना कष्ट दिया दुर्योधन ने। पहले जीवन से, पहले अवस्था से भीम को विष पिलाया लड्डू के माध्यम से,
दुर्योधन लाक्षागृह में आप सबको भेज दिया, कितना कष्ट दिया। और तो और जहाँ तक कुंती, आपकी माता कुंती का संबंध है, भरी जवानी अवस्था में ही उनका पतिदेव का मृत्यु हुआ। फिर ऐसे अवस्था में वो सब कुंती महारानी आप सबको बड़ा किया, और उसके बाद भी कष्ट का शमन नहीं हुआ, बल्कि कष्ट बढ़ता ही गया। आप लोगों को वनवास जाना पड़ा, द्रौपदी का वस्त्रण हुआ, कितना कष्ट सहे। सच में अगर आप लोगों के अलावा कोई दूसरा इस जगह में स्थित रहता तो शायद उनका मृत्यु हो गया होता। लेकिन धन्य है ब्राह्मणों की कृपा, वैष्णवों की कृपा, और अल्टीमेटली भगवान कृष्ण की कृपा जो आप सबकी रक्षा की है। लेकिन मैं इसका कारण एक ही चीज़ मानता हूँ कि आपके पास सब कुछ है। धनुर्धर अर्जुन जैसा धनुर्धर वीर है, युधिष्ठिर जैसे महाराज, धर्मराज, भीम जैसे वायुपुत्र इतना प्रभावशाली, तो सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोगों के जीवन में इतना कष्ट दुख क्यों आए? मुझे तो यही लगता है कि इसका अल्टीमेट कारण है काल, समय। क्योंकि काल शक्ति इतना प्रभावशाली होते हैं, जैसे वायु द्वारा बादल को काल शक्ति किस तरह है? बादल किसी जगह में स्थित है, जब वायु चलता है तो बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। कैसे? वायु के माध्यम से। सो उसी प्रकार काल एक ऐसा चीज़ है, आप लोगों के पास शक्ति है, समर्थ है, धर्म है, पुण्य है, लेकिन फिर भी काल की शक्ति इतनी जबरदस्त, इतना प्रभावशाली है कि आप लोगों का इतना कुछ होने के बावजूद भी आप सबके जीवन में कितना दुख, कितना कष्ट है। जैसे वायु के द्वारा बड़े बड़े बादल को उड़ा लिए जाते, उसी तरह काल के प्रभाव से आप सब कितना कष्ट उठाए। ये विपत्तियां बारंबार आती है, लेकिन फिर भी एक्चुअली भीष्मदेव पूर्ण रूप से बता रहे कि आप लोगों के पास क्या नहीं था। जरा सोचो, परम हितैषी भगवान कृष्ण था, आप सबके पास परम अपने सभी अपने अस्त्रों में पारंगत थे। भीम गदा के रूप में, अर्जुन धनुर्धर, महान धनुर्धर, विश्व का महान योद्धा, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण शुभचिंतक हितैषी के रूप में है। बट स्टिल फिर भी आप लोगों के जीवन में दुख का कारण क्या है? बारंबार विपत्तियां क्यों है? काल। उसके बाद उसी काल को अल्टीमेटली भीष्मदेव पॉइंट आउट करके, हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, कि कृष्ण की योजना को कोई नहीं समझ सकता। बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े जिज्ञासु जो लाखों वर्ष हिमालय की गुफा में तपस्या करते हैं उस भगवान कृष्ण को जानने के लिए, लेकिन उनकी लीला, उनकी महिमा को कौन समझ सकता है? बड़े बड़े जिज्ञासु मोहित हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, जो कुछ भी हुआ सब कृष्ण की इच्छा से। कृष्ण अद्भुत कर्मणा, कृष्ण के कारण नहीं ये सब हुआ है, कृष्ण की इच्छा से ये सब हुआ है। अतः हे युधिष्ठिर, अब व्यर्थ ही चिंतित मत होइए कि आपके कारण इतने करोड़ों जनसंख्या कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। नहीं, सब कुछ कृष्ण की इच्छा से, इसीलिए व्यर्थ ही अपने आप को आप संतप्त मत करो। भगवान श्री कृष्ण इस जगत में इसीलिए आए कि यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब जब भी अधर्म का उत्थान होता है, धर्म की हानि, तब भगवान श्री कृष्ण अपने धर्म की स्थापना करने के लिए उस अधार्मिक लोगों को विनाश करते हैं। और जिस दिन द्रौपदी, जो धर्म का मूर्तिमान स्वरूप, द्रौपदी को ये सब ने, दुशासन ने जिस दिन बाल खींचा, उसी दिन उनके हाथ कृष्ण तय कर लिया कि इन सब का मृत्यु निश्चित है। उसी दिन कृष्ण ने उन सब को मार डाला, और उस पार्टी में उस दुर्योधन के साइड में जो भी आएगा उनका भी मृत्यु होगा। तो ये समझो कि ये कृष्ण की इच्छा से हुआ है। हे युधिष्ठिर, व्यर्थ की चिंता में अपने आप को उतना कष्ट मत दो।
आप यद्यपि सोच सकते हैं कि कृष्णा, फर्स्ट थिंग ये समझना है हे युधिष्ठिर कि कृष्ण जो है ये आदि भगवान है, परमेश्वर है, परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर। वो यदुवंश में प्रकट हुए हम सबको मोहित करने के लिए। ये मत समझना कि वो का मेरा भाई है, वो तो आदि परम पुरुष भगवान है, बस हम सबको मोहित करने के लिए कि हम भ्रमित हो जाए, जिसके कारण यदुवंश में प्रकट हुए। सच्चाई तो है कि वो साक्षात भगवान है। इस तथ्य को समझिए। युधिष्ठिर को इस तरह भीष्मदेव समझा रहे हैं, एक एक करके समझा रहे हैं। तो यही होता है एक शुद्ध भक्त का गुण, कि शुद्ध भक्त जानता है कि मेरे कारण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि मेरे ही कारण हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ही राज्य चाहा था, हस्तिनापुर का राजा मैं ही चाहा था, राज्य को शासन करने की इच्छा। तो इसीलिए कृष्ण मेरी इच्छा को पूरी की। तो अल्टीमेटली मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हो या मेरे अपने कर्म फल अनुसार इतने सारे लोगों का मृत्यु हो। तो शुद्ध भक्त सदैव अपने आप को बहुत ही गिल्टी समझता है। जैसे ब्रह्मा को माफ कर दिया भगवान श्री कृष्ण, जब ग्वाल बाल को, जितने सारे ग्वाल बाल थे उन सबको अपने ब्रह्मलोक में भेज दिया, गुफा के अंदर बंद कर दिए, पत्थर में ढक दिया, पत्थर ठीक गुफा में घुसा के पत्थर लगा दिया ताकि वो लोग बाहर ना आ पाए। और ग्वाल बाल और समस्त गाय बछड़े। तो जब पुनः ब्रह्मा जी आए वृंदावन में तो देखा कि यहाँ भी सेम कृष्ण के साथ समस्त ग्वाल बाल खेल रहे हैं और गायें चर रही है। इसका मतलब तो ब्रह्मा पूरी तरह भ्रमित हो गए। इसका मतलब जब उधर देख रहे हैं तो देखा कि ब्रह्मलोक में भी वो सभी है, और जब इधर देख रहे वृंदावन में तो देखा कि इधर भी है। तो मतलब क्या है, तब ब्रह्मा समझ गए कि सूर्य के सामने जुगनू का एक्टिविटीज, जुगनू जो वर्षा ऋतु में हम लोग को दिखने को मिलता है कि छोटा छोटा जो ये होता है कीड़ा, इंसेक्ट, तो वो जो लाइट देता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रकाशमान है। लेकिन वो इंसेक्ट अगर सोचे और जुगनू अगर सोचे कि मैं सूर्य के साथ कंपेयर करूं तो उनका हास्यास्पद है। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण है जोगेश्वर और ब्रह्मा ने अपनी जोग शक्ति दिखाना चाहे। ब्रह्मा क्या, भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपनी जोग शक्ति के बल से समस्त ग्वाल बाल, इतने सारे गायें, सब कुछ पुनः तैयार कर दी, एक्सपेंशन अपना विस्तार कर ली, और ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, भ्रम में पड़ गए। तो यही इसीलिए ब्रह्मा जी सोच रहे कि मैं सूर्य के सामने जुगनू या दीपक का प्रकाश दिखाने जा रहा हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना किया, हे प्रभु आप मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए, क्योंकि मैंने अनजाने में आपको समझने में भूल किया कि मैं ब्रह्मा जगत का सृष्टि करता आपको समझ नहीं पाया। साधारण व्यक्ति आपको क्या समझते हैं, समझ पाएंगे। अवजानंती मांग मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मूर्ख होता है और आपकी इस मनुष्य शरीर को सोचता है कि ये भगवान नहीं, साधारण मनुष्य है। मानुषिम तनुमाश्रितम। तो ब्रह्मा जी इस तरह पश्चाताप कर रहे थे, बोले कि ब्रह्मा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे भक्त है, आप मुझसे क्षमा मांगे, मैं आपको क्षमा कर दिया, जाओ। तो ब्रह्मा जी मन ही मन पश्चाताप कर, प्रभु नहीं, आपने क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता कि मैं क्षमा के योग्य हूँ। हे प्रभु, मैंने जो कष्ट दिया इतने सारे ग्वाल बाल सखाओं को और गाय बछड़े को, 1 साल तक वो लोग कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। यद्यपि पृथ्वी के गणना अनुसार 1 दिन की बात है, लेकिन 1 दिन नहीं, मतलब मेरे ब्रह्मलोक के अनुसार 1 दिन की बात है, लेकिन वो पृथ्वी की गणना अनुसार 1 साल की बात है। मैं ले गया ब्रह्मलोक और तुरंत 1 दिन के बाद रिटर्न कर दिया, लेकिन वही 1 दिन यहाँ पे 1 साल हो गया।
तो 1 साल तक वो लोग कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, घास नहीं खाए, उन लोग को पानी नहीं दिया, तो कितना कष्ट। तो ये कौन करता है? मलेच्छ करता है, यवन करता है, मुसलमान करता है। तो मैं मुसलमान के परिवार में जन्म लूँ, हे प्रभु आप मुझे कृपा करें। तब ब्रह्मा जी को बोले कि ब्रह्मा मैं नहीं चाहता कि आप मुसलमान परिवार में जाएं और दुख कष्ट भोगे, क्योंकि मुसलमान परिवार में शुद्ध भक्ति करना बहुत ही असंभव है। बोले कि प्रभु मुझे पता है, लेकिन मैंने जो कष्ट दिया आपके ग्वाल बाल सखाओं को और इतने सारे बछड़े को, गाय को, तो ये तो कार्य मुसलमान का है ना, कि मैंने उन सबको कष्ट दिया, उन लोगों पर दया नहीं की, 1 साल तक ना पानी पीने दिए न घास दिया, तो इसका तो सज़ा मुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए हे प्रभु आप मुझे आशीर्वाद कीजिए। तो ये है शुद्ध भक्त, कि वो बाद में हरिदास ठाकुर के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में कलयुग में नवद्वीप धाम मायापुर में अवतीर्ण हुए। तो ये होता है शुद्ध भक्त की महिमा। भूल करते हैं और भूल के बाद भगवान श्री कृष्ण उसको क्षमा भी कर देते, लेकिन फिर भी वो बोलते कि मैं क्षमा के योग्य नहीं, इसका तो फल तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो उसी तरह सब कुछ भीष्मदेव पॉइंट आउट कर दिया कि ये जो जितना सारा कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जो 64 करोड़ जनसंख्या का मृत्यु हुआ, इसका मूल कारण है कृष्ण न अद्भुत कर्मणा, मतलब कृष्ण की वंडरफुल एक्टिविटीज, अद्भुत लीलाएं हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ये सब हुआ है। आप अपने आप को क्यों दोषी ठहराते हो? लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज पॉइंट आउट करके, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण ये सब क्यों किया? फॉर मी, मेरे लिए, क्योंकि मैं राज्य चाहता, मैं हस्तिनापुर का राजा बनूं, तो अल्टीमेटली मैं ही दोषी हूँ। तो इस तरह करके युधिष्ठिर महाराज कितना संतप्त हुआ, इतना दुखी हुआ, लेकिन फिर भी व्यासदेव आपका भीष्मदेव उनको समझाया। खैर अल्टीमेटली समझ जाएंगे, लेकिन इसी बीच के दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर ताका और बोले कि हे प्रभु, भीष्मदेव कृष्ण की ओर देखे बोले कि हे प्रभु श्री कृष्ण, अब तब तक मुस्कुराते रहिए यहाँ पर जब तक कि मेरा अंतिम सांस या मेरा शरीर, मैं शरीर त्याग न करूँ। जब तक मैं शरीर त्याग न दूँ, तब तक आप अपनी मंद मंद मुस्कान, ताकि मैं आपका दिव्य रूप का दर्शन करता रहूं, ताकि सदैव सर्वक्षण मैं आपका दिव्य रूप को निहारता रहूं और मेरा शरीर त्याग हो जाए। तो इस तरह सुध गोस्वामी धेनुवती नदी के तट पर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को इस श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं और भीष्मदेव की चरित्र अमर गाथा, कैसे भगवान कृष्ण की स्तुति किया, भगवान कृष्ण को विभिन्न रूप में उनके ग्लोरीफाइंग किए। भगवान श्री कृष्ण को भीष्मदेव बोल रहे कि हे कृष्णा, न जाने कितनी बाधाएं, कितनी विपत्तियां आए पांडवों के जीवन में, लेकिन आप उन सब के जीवन में एक छाया की भांति आपने उन सबको रक्षा किया। जैसे एक व्यक्ति जब कहीं पर रास्ते में चलता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण उनका छाया रहता है, तो उसी तरह पांडवों के ऐसे ही रक्षा किया जैसे कोई छाया हो, सब समय एनी टाइम उन लोगों की रक्षा किए। हे प्रभु आप धन्य हैं। तो सुध गोस्वामी बोले इस तरह भीष्मदेव का बोलते देखकर युधिष्ठिर महाराज ने कुछ धर्मों के सिद्धांत को भीष्मदेव से पूछा, कि युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि भीष्मदेव का जो अनुभव या ज्ञान, इस संबंध में भीष्मदेव भी बोला था कि हे युधिष्ठिर, आप मेरे साथ प्रश्न क्यों कर रहे हैं, जब साक्षात ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उपस्थित है, आप उनसे ज्ञान लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त, अपने शुद्ध भक्त भीष्मदेव की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान का 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य ये है, वो है त्याग। त्याग क्या चीज़ का त्याग? कि सर्वशक्तिमान है, सर्व ज्ञानमय है, सब कुछ जानते हैं, अनुभव, एक्सपीरियंस, नॉलेज, रियलाइजेशन सब कुछ है, लेकिन फिर भी उस सब का त्याग भी कर सकते हो।
मतलब वो है या नहीं भी है, मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर धन है 10 करोड़ रुपया, तो हमारे पास धन है 10 करोड़ रुपया, मतलब हम भिखारी नहीं हैं। अगर कोई भिखारी है तो 10 करोड़ रुपया का मालिक नहीं है। तो लेकिन कृष्ण का इस तरह का, कृष्ण का ऑपुलेंस, ऐश्वर्य इस तरह है कि सब कुछ होते हुए समस्त सौंदर्य का मालिक, समस्त धन संपत्ति का मालिक, ठीक है, समस्त जगतों का मालिक, ज्ञान, वैराग्य, रूप, सौंदर्य, धन, समस्त चीज का मालिक होने के बावजूद भी एक क्वालिटी क्या है, वो वैराग्य, कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ है विनम्रता। कि जब भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को संबोधित किया कि हे युधिष्ठिर, जब साक्षात कृष्ण यहाँ पर उपस्थित है, ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप, तो उससे ज्ञान लीजिए ना, उनसे पूछिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण विनम्रता बस अपना जो षड ऐश्वर्य, जिसमें एक ऐश्वर्य वैराग्य, कि अपने आप को छोटा, कि मैं कुछ नहीं जानता, कहने का अर्थ बोले कि हे भीष्मदेव, मैं मानता हूँ मेरे पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद विज्ञान नहीं है। मतलब मेरे पास ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं है। लेकिन हे भीष्मदेव, आपके पास अनुभव है, और वास्तविक ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप तो अनुभव होता है, अनुभव होता है। और आपने अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब अनुभव युधिष्ठिर महाराज को बताए, हम सबको बताए। देखिए पूरे विश्व ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, समस्त लोग आपके इस श्रीमद् भागवत या आपके मुख से हरि कथा या आपके जीवन का अनुभव सुनने के लिए आए हैं। तो मेरी इच्छा है कि आप सब कुछ वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार या भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार भीष्मदेव ने ये समझा कि अंत में मुझे कृष्ण की इच्छा को पूरी करना है। यद्यपि मैं योग्य नहीं हूँ भगवान श्री कृष्ण के सामने, लेकिन भक्त को क्रेडिट देता है कृष्ण खुद। भक्त में वो योग्यता नहीं होता, लेकिन फिर भी कृष्ण उसको योग्यता दे देता है। भगवान पैदल चल के जाता है लंका, सीढ़ी बनाकर, क्या बोलते हैं, सेतु बनाकर, पुल बनाकर, और अपने भक्तों को ऐसा शक्ति प्रदान की कि एक ही जंपिंग करके लंका को पहुंच जाए, एक ही में, हनुमान, और खुद जाएंगे चल चल के साधारण व्यक्ति की तरह। तो ये होता है भगवान के हेतु की कृपा। अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए खुद छोटा बन जाते हैं। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड, यही भगवान की मानता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस तरह यदि भीष्मदेव को बोले कि आप युधिष्ठिर महाराज चाहते हैं आपसे कुछ सीखने के लिए, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसको कुछ बताएं। तो फिर भीष्मदेव एक एक करके युधिष्ठिर महाराज को राजधर्म के बारे में बताया। पहले वो शुरू किया वर्णाश्रम, कि मनुष्य जीवन में 4 श्रेणियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और वैदिक सिद्धांत है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इस आश्रम के अनुसार व्यक्ति को रहना चाहिए अपने एज के अनुसार। 25 साल तक ब्रह्मचारी, 50 साल तक गृहस्थ, फिर पुनः वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। इस तरह करके उन्होंने समस्त चीज़ का वर्णन, वर्णाश्रम, वैश्य को बिजनेस करना है, क्षत्रियों को राज्य शासन करना है, ब्राह्मणों को वैदिक ज्ञान की शिक्षा वितरण करना है, और शूद्र जो होता लेबर क्लास, वो लोग बस ऐसे ही काम पाठ करके अपने जीवन जीविका। लेकिन राजा होने के नाते आपको सबों का समान रूप से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को ज़्यादा वैल्यू देना है, आपकी दृष्टि में सबको समान रूप से देखना चाहिए। और इस तरह करके भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को समस्त वर्णाश्रम सिस्टम को समझा दिया, कैसे लोगों का जीवन, रहन सहन। उसके बाद उन्होंने वर्णन किया कि 2 मार्ग होता है इस जीवन में, मनुष्य जीवन का, जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। 2 मार्ग में से एक मार्ग है प्रवृत्ति, दूसरा है निवृत्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग से व्यक्ति जैसे
ब्रह्मचारी रहता है 25 साल तक। उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, शादी करते हैं और अपना संतान उत्पन्न करने के बाद वो वंश परंपरा को बढ़ाते हैं और उसके बाद वो वानप्रस्थ और संन्यास ले लेते हैं। तो एक ये है प्रवृत्ति मार्ग। और दूसरा निवृत्ति मार्ग क्या है, वो ब्रह्मचारी रहता है और एक डायरेक्ट संन्यास के स्टेज में चला जाता है। कहने का अर्थ पूर्ण रूप से भगवान की सेवा, किसी भी तरह का झंझट इस संसार के लिए वो नहीं उठाता। तो ये है निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में क्या है ना कि व्यक्ति विभिन्न जोनियों में विभिन्न तरह का जो अटैचमेंट है, उनका आसक्ति, शारीरिक संबंध, तो वो तुरंत उनका फॉरगेटफुल, मतलब वो भुला नहीं पाते चीज़ को। इसीलिए ग्रेजुअल स्टेप ये वर्णाश्रम धर्म में ये जो मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। ज़्यादातर लोग उसी मार्ग से गुजरते हैं, क्योंकि निवृत्ति मार्ग कठिन है और बहुत ही सहनशील संयमी व्यक्ति के लिए। तो खैर दोनों ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन का। अल्टीमेटली निवृत्ति तो होना ही चाहिए। अब प्रवृत्ति मतलब इंटर करके गृहस्थ जीवन में, लेकिन निवृत्ति तो आपको लेना है। तो इसी तरह प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया। फिर उन्होंने मोक्ष धर्म का वर्णन किया, मोक्ष धर्म और राजधर्म, कि राजधर्म कैसे चलाना, राजा को किस तरह होना चाहिए। राजा के ऊपर एक ब्राह्मण होगा जो गुरु के गाइडेंस में वो राज्य को शासन करेंगे। मोक्ष धर्म कहने का अर्थ नागरिक जो भी कुछ पाप करते हैं उनका 6% मतलब 100 अगर पाप किए तो 100% अगर नागरिक को लगेगा तो 6% पाप राजा को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए राजा का कर्तव्य है कि जनता को देखे, नागरिक को देखे तो किस तरह भक्ति कर रहा है कि नहीं, वो कृष्ण भजन कर रहा है कि नहीं, इसको देख रेख करना और अपने जीवन को सार्थक करना। ऐसे करके महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव ने उपदेश दिया। तो इसी तरह उपदेश देते देते देखा कि बोलते बोलते ही कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आया, उत्तरी गोलार्ध का अर्थ होता है जो जोगीगण होता है, जिस टाइम जोगी जन जो योग साधना करते हैं, तो जोगीगण इस समय की प्रतीक्षा करते हैं कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आते हैं उस समय अगर उनका मृत्यु हो तो वो जोगी एक परम पुण्यम लोकों में चला जाता है जहाँ पे कष्ट नहीं भोगना पड़ता। क्योंकि समय के अनुसार मृत्यु होना भी बहुत एक बड़ा साइंस है। किसी समय में मृत्यु हो व्यक्ति नरक को चला जाता है, कोई पाताल लोक में चला जाता है, कोई भगवत धाम चला जाता है। तो इसीलिए भीष्मदेव ये सब ज्ञान अनुभव सब कुछ था उनका पास। तो भीष्मदेव ने देखा कि अभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चले गए, तो भीष्मदेव अभी इसी मुहूर्त की कामना कर रहे थे। तो वो क्या किया, तब भीष्मदेव अपना प्रवचन बंद कर दिया। जितना कुछ बोल रहे थे प्रवचन बंद करके समस्त इंद्रियां, उनका मन, उनका बुद्धि समाविष्ट होकर एकमात्र कृष्ण की ओर देखते रहे। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मन, सुंदर स्वरूप, मन विमोहनकारी रूप को देखते ही रहे जो चमचमाती पीत वस्त्र धारण किए थे। ये भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रूप को देखते देखते भीष्मदेव बहुत ही आनंदित होने लगा, क्योंकि जीवन का अंतिम क्षण, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि साधन करो भजन करो मरते जान ले होलो। मतलब आप साधन कीजिए या भजन कीजिए, मृत्यु कैसे वर्ण करना है ये अगर किसी को आता है, आर्ट ऑफ डाइंग, तो समझो कि उनका जीवन सफल हुआ। क्योंकि हमारे जीवन की सफलता है, उनकी परीक्षा है मृत्यु के समय हम लोग कैसे अपने जीवन को ढालते हैं। तो मृत्यु के समय अगर हमारा कृष्ण स्मरण हो तो वो जीवन धन्य है। जैसे एक प्रचलित गाना है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम स्मरण। मतलब हे प्रभु इतना तो करना स्वामी, हे कृष्ण आप इतना थोड़ा कर दीजिए कृपा, क्या कि जब प्राण तन से निकले तो गोविंद का नाम या गोविंद को मेरा स्मरण हो। तो ऐसे ही
भीष्मदेव भगवान की दिव्य रूप को शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान के रूप को निहारते हुए उनके शरीर में लगे बाण की घाव से जो कष्ट उत्पन्न हो रहा था, जो अर्जुन ने इतना बाण मारे थे भीष्मदेव के शरीर में, तो उनका जितना कष्ट हो रहा था, जितना वेदना अनुभव करते, लेकिन जब जैसे ही वो भगवान कृष्ण का दिव्य रूप पीत वस्त्र धारण किए हुए मोर मुकुट सुंदर नंद लाला कृष्ण का जो दिव्य रूप देखने लगा, तो देखते देखते उनका शरीर में जितना सारा कष्ट वेदना सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा, उनका शरीर मतलब राहत मिलने लगा। तो इसी बीच में सुद गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए शांत हो गया और सांसें रुक गई। तो इस तरह अनेकों प्रकार की स्तुति की कि हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, फिर भी आप जन्म लेते हैं, आपका इस जगत में आने का कोई कारण नहीं, लेकिन आप अपने भक्तों पर कृपा वर्षण करने के लिए, अपने भक्तों की दिव्य महिमा को बढ़ाने के लिए इस जगत में आते हैं। तो इस तरह करके भीष्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण की अनेकों स्तुति, अनेकों रूप में उनकी वंदना की, और इसे वंदना करते करते वो शांत हो गए। भीष्मदेव भगवान के रूप को दर्शन करते करते शांत हो गया, और शांत जैसे ही हो गए उनकी सांसें रुक गई, और सांसें रुक गई ये जानकर कि भीष्मदेव अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लीन हो गया। उपस्थित सारे लोग वैसे ही मौन हो गए जैसे दिन ढलने के बाद पशु पक्षी। जब वहाँ पे जितने सारे ऋषि मुनि, वशिष्ठ, नारद, परशुराम, पुलक, आपका अत्रि, जितने सारे ऋषि मुनि आए थे विभिन्न लोकों से, और 5 पांडव समेत, तो सबने जब देखा कि अब भगवान के चरणों में या भगवान के दिव्य शरीर में भीष्मदेव अपने अनंत पूर्ण ब्रह्म भगवान में समा गया, मतलब उनकी सांसें रुकी, मतलब उनका वो शरीर छोड़ दिए, तब उपस्थित जितने सारे लोग ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित थे सभी वैसे ही मौन हो गए। कैसे मौन हो गए? उदाहरण दिया जाता है कि जैसे दिन ढल जाता है, पूरा दिन चहचहाती पक्षी, जब दिन ढल जाता है, रात हो जाते तो पक्षियाँ एकदम शांत हो जाते, साइलेंट हो जाते। तो ऐसे ही जब भीष्मदेव की सभी जान लिया ना कि वहाँ पे तो कोई मूर्ख लोग नहीं थे ना, अरे वो मर गया, अरे क्या हो रहा रे, अरे रो भाई ना, वहाँ पे सब बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महर्षि, तो सभी तो समझ गए ना। तो उस टाइम क्या बच्चों की तरह का रोएगा कि मेरा पिताजी चला गया, मेरा माताजी चला गया, मेरा दादू चला गया, ऐसा नहीं रोएगा ना, वो समझ गए, तो इसीलिए सभी शांत हो गया और भगवान की ओर। तो वैसे ही मौन हो गया सभी, जैसे दिन ढलने के बाद पक्षियाँ शांत हो जाती हैं। तो भीष्मदेव के शरीर का दाह संस्कार करने के बाद युधिष्ठिर शोक अभिभूत हो गए। इस तरह करके भीष्मदेव को समझ गई अभी तो मृत्यु हो गया ना, तभी तो जो अंतिम क्रिया है उसको तो करना है। तब युधिष्ठिर महाराज वो दाह संस्कार किया। फिर समस्त ऋषि भगवान कृष्ण की स्तुति की। फिर महाराज युधिष्ठिर कृष्ण समेत राजधानी में लौट आए। समस्त ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने अपने लोकों में चले गए। और इधर सब दाह संस्कार होने के बाद भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव समेत सभी राजधानी में आए हस्तिनापुर में, और अपने युधिष्ठिर महाराज अपने ताऊ धृतराष्ट्र और माता गांधारी के पास आए। और तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित राजनियमों का पालन भी किया। मतलब धृतराष्ट्र से पूछा कि हे पिताश्री ताऊ कि अभी मैं क्या करूं। तब धृतराष्ट्र बोले कि राजा
युधिष्ठिर ऐसे ऐसे आप राजधर्मों का पालन करो, इस तरह जनता को शासन करो, और ऐसे करके धृतराष्ट्र के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित इस तरह भगवान कृष्ण के हेतु की कृपावश महाराज युधिष्ठिर राज्य में राजा के रूप में हस्तिनापुर का शासन करने लगा। तो ये था आज का हमारा श्रीमद् भागवतम का सत्र कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का महापर्याय या भीष्मदेव का देहत्याग। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा को विराम देते हैं। कल तक के लिए आप सबसे विदा चाहते हैं। आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम कि आप लोग इतने सुंदर ढंग से इस कथा को नियमित रूप से श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवत की कथा को, इसलिए आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम और आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले